एक्सीडेंटल लव एपिसोड 68। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूवी देखने के बाद शुई श्यान के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तभी श्यान अचानक से शुई को अपने पास खींच लेता है। श्यान इस वक्त शुई के बहुत ही ज्यादा क्लोज खड़ा था। तभी शुई सोचती है, क्या ये मुझे किस करना चाहता है। उसके बाद शुई श्यान को और टाइटली हग कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और वेट करती है कि कब श्यान उसे किस करेगा। और आंखें बंद करके शुई सोचती है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। इस आदमी का जो अनकंट्रोलेबल और एग्रेसिव बिहेवियर है, इसे देखकर तो कभी कभी मुझे चिंता होने लगती है। जैसा कि शुई ने कहा, वहाँ सच में बहुत ज्यादा भीड़ थी और श्यान एक हाई प्रोफाइल पब्लिक फिगर है। वो कुछ भी ऐसा वैसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और पब्लिक में किस करना, तो ये श्यान की इमेज के लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि हम सभी श्यान को जानते हैं, श्यान स्मार्ट है, सीरियस है, इंटेलिजेंट है और रिजर्व रहने वाला बंदा है। इसलिए इस तरह पब्लिक में शुई को किस करना श्यान की इमेज पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता था। तभी श्यान शुई के कानों को टच करते हुए बोला, तुमने अपनी ईयरिंग गिरा दी थी, तुम्हें पता है ना। उसके बाद श्यान स्माइल करता है और आगे बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। श्यान शुई को चिढ़ा रहा था और ये सुनकर शुई बहुत एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन वो फिर भी बोलती है, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। शुई की बात सुनकर श्यान सोचता है, तो क्या शुई को इस तरह पब्लिक में किस करने की आदत है। क्या ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा करती थी। तभी श्यान शुई से बोला, लेकिन मुझे पब्लिक में किस करने की आदत नहीं है। उसके बाद श्यान शुई को उसकी ईयरिंग पहना देता है, लेकिन जैसी श्यान की उंगलियां शुई के कानों को छूती हैं, तभी शुई को अपने कानों में तेज गुदगुदी होने का एहसास होता है और गुदगुदी होने की वजह से शुई अपना बैलेंस खोने लगती है। इससे पहले कि शुई का दिमाग कुछ सोच पाता, हल्की सी गुदगुदी की वजह से शुई की बॉडी पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तभी शुई बोली, थोड़ा आराम से। श्यान बोला, क्या ये तुम्हारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है। शुई तुरंत 2 बार हाँ में सिर हिला देती है। ओह अच्छा। श्यान बोला। श्यान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है शुई की उसे एक कमजोरी मिल चुकी है, उसका एक वीक स्पॉट मिल गया है। श्यान आगे बोला, ठीक है, हो गया, चलो अब। और इस तरह दोनों वॉक करना शुरू कर देते हैं। शुई हल्का सा श्यान के पीछे चल रही थी। तभी श्यान के साथ चलते हुए शुई सोचती है, तो आखिरकार हम दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं। श्यान आगे आगे और शुई पीछे पीछे। श्यान के साथ इस तरह वॉक करते हुए शुई काफी खुश थी। तभी श्यान के ऊपर ढलती हुई सूरज की रोशनी पड़ती है और ये देखकर शुई सोचती है, मैं श्यान में इतना खो गई कि सूरज की रोशनी ने मुझे एहसास करवाया कि श्यान सच में यहाँ पर मेरे साथ है। ये कोई मेरा सपना नहीं है, श्यान सच में मेरे पास वापस आ गया है और अभी इस वक्त श्यान मेरी आंखों के सामने खड़ा है। तभी शुई श्यान के हिलते हुए हाथ को देखती है और ये देखते ही शुई धीरे धीरे हंसने लगती है और हंसते हुए शुई आगे सोचती है, श्यान यहाँ पर है, मेरे पास, मेरी पहुंच में। और उसके बाद शुई तेजी से भागते हुए जाती है और श्यान के साथ साथ चलने लगती है। और श्यान के पास पहुंचते ही शुई धीरे से श्यान का हाथ पकड़ लेती है और उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगती है और श्यान का हाथ पकड़ के आगे सोचती है, ये सच में हकीकत है, मेरा सपना नहीं। और इस तरह दोनों वॉक करते करते शाम के नज़ारों का मजा लेने लगते हैं। तो अभी तक हमने शुई की नजरों से उसकी फीलिंग्स के बारे में देखा था और अब हम देखेंगे श्यान की नजरों से कि वो शुई के बारे में क्या सोचता है। आज श्यान की नजरें शुई के ऊपर से हटी नहीं रही थी, और हटे भी कैसे। आखिर शुई वो लड़की है जिसने श्यान का दिल कई सालों पहले ही चुरा लिया था। तभी शुई श्यान के आगे चलते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगती है। श्यान आज बहुत खुश था और शुई की सारी हरकतें श्यान को आज बहुत अच्छी लग रही थी। तभी श्यान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और तभी श्यान स्माइल करते हुए सोचता है, ये सब कुछ वर्थ इट है। उसके बाद शुई हल्का सा पीछे देखती है और बोलती है, श्यान। श्यान बोला। शुई ने फिर से बोला, श्यान। श्यान ने फिर से रिप्लाई किया। शुई फिर से बोली, श्यान। जैंग शुई, श्यान बोला। और अपना नाम सुनते ही शुई तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और बहुत ही ब्राइटली स्माइल करने लगती है। शुई की इतनी प्यारी स्माइल को देखकर श्यान सोचता है, शुई के लिए सब कुछ करना वर्थ इट है, वो सब कुछ डिजर्व करती है। और इस तरह थोड़ी देर वॉक करने के बाद दोनों जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी शुई बोली, कल हम दोनों नहीं मिल पाएंगे
क्योंकि मैं शिव को अपने साथ एक आर्ट एग्जीबिशन दिखाने ले जा रही हूँ। तभी शान बोला, आखिर तुम दोनों सीक्रेटली करने की कोशिश क्या कर रहे हो? शुई थोड़ा भड़कते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें वल्गर लगती हूँ या फिर टेस्टलेस लगती हूँ? आखिर मैं आर्ट एग्जीबिशन सीक्रेटली क्यों जाऊंगी? तभी शान बोला, वैसे मैं अच्छे से जानता हूँ कि शिव इस वक्त आर्ट की नॉलेज ले रही है, उसके बारे में पढ़ाई कर रही है, लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि उसे आर्ट की एक्चुअल नॉलेज है कितनी। तभी शान आगे बोला, चलो अब जल्दी से बता भी दो, आखिर तुम दोनों सीक्रेटली करने की कोशिश क्या कर रही हो? शान की बातें सुनकर शुई चौंक जाती है और सोचती है, इसने तो मेरा झूठ फौरन पकड़ लिया, इससे कुछ भी छिपाना कितना मुश्किल है। उसके बाद शुई अपना सीक्रेट खोलती है और बोलती है, एक्चुअली शिव को मेरे एक फ्रेंड से मिलना था, इसलिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन दोनों की मीटिंग करवाऊं। कौन सा फ्रेंड? शान बोला। तभी शुई थोड़ा हिचकते हुए बोली, वेल। शान आगे बोला, क्या कोई आदमी है? कहीं ये वही फ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ बचपन में तुमने कैलीग्राफी सीखी थी और उसी के साथ तुम ब्लाइंड डेट पर भी गई थी? ये सुनकर तो शुई के होश ही उड़ जाते हैं। तभी शुई बोलती है, ब्लाइंड डेट से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। तुम कितने पेटी हो। ये सुनकर शान उदास हो जाता है और बोलता है, क्या मैं सच में पेटी हूँ? पेटी मीन्स छोटी सोच रखने वाला इंसान। तभी शुई शान को देखती हुए सोचती है, नहीं, अगर तुम्हारी सोच छोटी होती तो हमारी कहानी वहीं एक्वेरियम में खत्म हो जाती। तभी शुई शान का मूड ठीक करने के लिए बोलती है, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी पेटी नहीं हो, बल्कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं गलत थी, ओके? और ये बोलकर खुशी खुशी शुई शान के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। तभी शान बोला, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तभी शुई सोचती है, इस बार मैं शान से कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सब कुछ सच सच उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तभी शुई आगे बोली, वैसे वो तुम्हारी भतीजी से काफी बड़ा है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शान बोला, हाँ, तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? शान मुंह बनाकर आगे बोला, भले ही वो मेरी नीज से कितना भी बड़ा हो, लेकिन रहेगा तो वो मेरा जूनियर ही ना। बात तो सही है, शुई सोचती है, और होगी भी सही, क्योंकि रिश्ते में तो वो शान से हमेशा छोटा ही रहेगा, भले ही उम्र में वो कितना भी बड़ा हो। उसके बाद शुई शान का हाथ पकड़ती है और आगे बोलती है, लेकिन शान, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और तुम मुझे अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करो। तभी शुई मनी मन सोचती है, उस ब्लाइंड डेट की वजह से हमारे बीच में जो भी गलतफहमियां हुई थी, मैं उन सभी को ठीक करना चाहती हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।